तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह काम करती है। हमारे HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की पावर दे देना, यानी कि हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की पावर देते हैं तो वो उस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बोल्ड टैग है, ठीक है। हम बोल्ड टैग्स को किसकी अगर डिव की पावर दे दें, यानी कि डिव की पावर हम बोल्ड टैग्स को दे दें तो बोल्ड टैग्स वैसे काम करेगा जैसे हमारा डिव टैग काम करता था। मिसाल के तौर पे CSS में बॉक्स मॉडल के हिसाब से HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक बॉक्स की तरह काम करते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना एक नेचर होता है। कोई इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं तो कोई ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं, यानी कि हमारा बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, उसके अलावा हमारा यानी कि स्पैन टैग्स हो गया। ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस तरह टेक्स्ट हम लिखते हैं टेक्स्ट की तरह हमारा काम करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरह काम करते हैं, ये वर्क करते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमारे होगा डिव हो गया, हेडिंग होगी, पैराग्राफ हो गया। हम डिव देते हैं तो वो पूरी विड्थ घेर लेता है, ठीक है, पूरी जगह घेर लेता है लाइन की। इस तरह हम जब स्पैन टैग देते हैं वो एक नेक्स्ट, यानी कि हम जब पैरा लिखते हैं तो वो एक नेक्स्ट लाइन में आता है पैरा, दूसरा पैराग्राफ देते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में आता है। इसी तरह हम हेडिंग देते हैं तो हेडिंग अगर 2-3 हेडिंगें देते हैं तो वो एक अलग अलग लाइन में आती है, वो दूसरी लाइन में आती है, तीसरी लाइन में आती है। वो एक क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसी तरह कोई इनलाइन है तो कोई ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो यानी कि इनका एक अपना नेचर होता है। तो जब ये हम इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इनका हम ओरिजिनल यानी कि नेचर जो है इनका वो हम चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के ज़रिए। यानी कि अगर कोई इनलाइन है तो उसको ब्लॉक बना सकते हैं, कोई ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हम इनलाइन बना सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही हैं, नन है, इनलाइन है, ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, लिस्ट आइटम है, फ्लैक्स है, ग्रेड है, इनलाइन फ्लैक्स है। तो ये बहुत सारी आ रही हैं। तो हम इनमें से इस ट्यूटोरियल में जो पढ़ेंगे वो है नन, इनलाइन, ब्लॉक हो गया, इनलाइन ब्लॉक हो गया, लिस्ट आइटम हो गया। ये हम 5 पढ़ेंगे, आगे हम एक एक करके अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसके एक हेडिंग दे देता हूँ। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। तो क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट भी ले लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ नन, ठीक हो गया। उसके अलावा हम एक और लिस्ट ले लेते हैं, मैं इसमें लिख लेता हूँ अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जो वैल्यू है इनलाइन लिख लेता हूँ। इसके अलावा हम एक और भी ले लेते हैं, इस तरह मैं इसमें लेता हूँ इनलाइन ब्लॉक। ये वैल्यू है तीसरी। तो चौथी वैल्यू है ब्लॉक, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चौथी वैल्यू भी लिख लेते हैं, मैं इसमें लिख लेता हूँ जी लिस्ट आइटम। ये हमारे पास जो वैल्यू हमने पढ़नी है, मैंने उनकी एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। तो मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक क्या आ रहा है, एक हेडिंग आ रही है और एक लिस्ट आ रही है, अनऑर्डर लिस्ट। तो हम इसकी मैं सबसे पहले जो वैल्यू है वो पढ़ लेते हैं, यानी कि नन है, उसका क्या काम है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ स्टाइल टैग्स के ज़रिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉडी को ना फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसमें दे देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक हो गया। बॉडी को मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। उसके अलावा हमने एक जो हमारे पास हेडिंग है, मैं उसमें लगा लेता हूँ अपनी जो है वैल्यू डिस्प्ले नन। ये डिस्प्ले नन क्या काम करती है, ये किसी भी एलिमेंट को हाइड अगर हमने करना है, यानी कि वो डिलीट ना हो लेकिन हाइड हो जाए, हमें नज़र भी ना आए, डिलीट भी ना हो और हमें नज़र भी ना आए, वो अपनी जगह पर रहे लेकिन हमें नज़र ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो सेव करते हैं,
ये देखें मैंने हेडिंग को क्या किया, डिस्प्ले नन किया, तो हमारी हेडिंग हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लगा देता हूँ हेडिंग के अलावा हम एल लिस्ट में लगा देते हैं, जो लिस्ट है उसमें मैं लगा देता हूँ एल आई में। जब मैं एल आई को डिस्प्ले नन करूँगा तो अब हमारा क्या होगा, एल आई हमारा गायब हो जाएगा। ये देखें अब हमें सिर्फ वो हेडिंग नज़र आ रही है लेकिन एल आई नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ डिस्प्ले। इसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो है इनलाइन, तो वो मैं लगा लेता हूँ एल आई के अंदर। पहले हमारे पास अब जो एल आई आ रहा है मैं इस तरह आ रहा है, यानी कि एक हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट जो आ रही है ये आ रही है। अगर हमने इसको इनलाइन करना है एक लाइन में यानी कि करना है तो मैं इनलाइन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। मैं इससे पहले आपको ना एक बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ, किसके अंदर, एल आई के अंदर। हम एक एल आई के अंदर एक बॉर्डर ले लेते हैं। मैं बॉर्डर ले लेता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। मैं एक रेड कलर का बॉर्डर ले लेता हूँ एल आई के अंदर, और यूएल के अंदर भी हम एक बॉर्डर ले लेते हैं। मैं यूएल में भी बॉर्डर ले लेता हूँ, यूएल में बॉर्डर ले लेता हूँ 5 पिक्सल का सॉलिड। इसमें मैं रख देता हूँ ब्लू। सेव करते हैं। ये देखें ये जो हमारी लिस्ट है और ये जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है ये एक ब्लॉक की तरह है, ठीक है। ये एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसने पूरी जगह विड्थ इसने पूरी कवर कर ली है। हम क्या करते हैं, मैं जो ऊपर सो अनऑर्डर लिस्ट यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का बॉर्डर है, अनऑर्डर लिस्ट का यूएल का जो बॉर्डर है मैं इसमें थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। मैं 20 पिक्सल के इसमें पैडिंग दे देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें अब मैंने क्या करना, हमने क्या करना है, इसको लिस्ट को हमने इनलाइन करना है, यानी कि एक लाइन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। अगर हमने इसको एक लाइन में लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे। ये हम जो है ना ऊपर ये हम ख़त्म कर देते हैं, ये वाली चीज़ ठीक हो गया। तो अब हम एल आई के अंदर लगाएंगे। एल आई के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, डिस्प्ले इनलाइन करूँगा तो ये डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा। हमने एल आई के अंदर डिस्प्ले इनलाइन किया तो ये एक लाइन में हमारा हो जाएगा। ये देखें वो हमारे पास जो लिस्ट आ रही थी वो हमारे पास एक लाइन में आ रही है, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो है हमारी ब्लॉक, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक हमने इनलाइन, अब हम इनलाइन एलिमेंट लगाते हैं। मैं एक क्या लेता हूँ, एक बोल्ड ले लेता हूँ, बोल्ड टैग ले लेते हैं, बोल्ड मैं टैग लेता हूँ, इसमें मैं लिख लेता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको 4 बार कॉपी कर दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमने एक ब्लॉक एलिमेंट्स लिया था, जो लिस्ट था वो ब्लॉक की तरह आ रहा था, हमने उसको इनलाइन किया है। अब हमने इनलाइन लिया है, इनलाइन प्रॉपर्टीज यानी कि एलिमेंट्स लिया है। ये हमारा जो बोल्ड है ये इनलाइन की तरह काम कर, देखा टेक्स्ट जिस तरह हम लिखते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जिस तरह काम करती है ये वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो हमने इसको ब्लॉक बनाना है, ठीक है। पहले मैं आपको इसके अंदर बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक बॉर्डर देते हैं, किसको, बोल्ड को। यहाँ पे हम एक बोल्ड को बॉर्डर दे देते हैं। मैं इसमें मैंने एक ग्रीन बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का। तो इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें 2 पिक्सल का इसमें बॉर्डर आ गया है, ठीक है। अब आप क्या करें, अगर आपने ना, हम इसको ब्लॉक क्यों बनाते हैं, अगर हमने किसी चीज़ में की विड्थ जो है उसकी विड्थ देनी हो, उसमें पैडिंग देनी हो, मार्जिन देनी हो, तब हम उसको
डिस्प्ले क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं ताकि हम उसमें विड्थ उसकी सेट कर सकें। अगर मैं इसमें अभी देता हूँ ना, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं अगर इसमें विड्थ दूँ ना, वो विड्थ काम नहीं करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर इसमें लगा देता हूँ ना विड्थ, मैं इसमें लिखता हूँ विड्थ, लगाता हूँ विड्थ, मैं 300 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ, ये काम नहीं करेगी। ये देखें, हम जैसे हमारा पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा था। अगर मैं इसको ब्लॉक बनाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, विड्थ अपनी आप हटा देते हैं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक। अब मैंने इसको कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक, अब ये ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब ये ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं, जो हमारा बोल्ड था वो ब्लॉक हो चुका है। अब हम इसके अंदर पैडिंग भी दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं, वो काम करेगी, ठीक है, विड्थ भी हमारी काम करेगी। तो ब्लॉक बनाने का ये फ़ायदा है। मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले विड्थ देता हूँ, मैं देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक हो गया। तो सेव करते हैं, ये देखें अब हमारी क्या हो गई है, विड्थ 300 पिक्सल हो चुकी है। हम इसमें मार्जिन भी दे सकते हैं, मैं इसमें मार्जिन भी दे सकता हूँ, मार्जिन भी दे सकता हूँ, पैडिंग भी दे सकता हूँ। मैं मार्जिन मैं देता हूँ 20 पिक्सल, उसके बाद पैडिंग जो है मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक हो गया चारों तरफ से। सेव करते हैं, ये देखें अब हमारे पास पैडिंग भी आ गया है और 20 पिक्सल का मार्जिन भी आ चुका है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो वैल्यू आती है वो है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो हमारा लिस्ट आ रहा है, हमने इसमें इनलाइन इसको ब्लॉक करना है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसमें अभी लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, जो हमारा लिस्ट है ये अभी इनलाइन है, ठीक है, ये जो लिस्ट है ना इनलाइन है। मैं इसमें विड्थ अगर लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ विड्थ मैं इसमें दे दी 200 पिक्सल, विड्थ दी। अभी हमारी विड्थ काम नहीं करेगी, ये देखें इसमें हमारे लिस्ट में मैंने विड्थ दी लेकिन उसने विड्थ ने काम नहीं किया। जब हम इसको ब्लॉक बनाएंगे, यानी कि इनलाइन भी रहे, एक इनलाइन में रहे और ब्लॉक भी बना रहे, यानी कि एक ही लाइन में हम अगर हमारे किसी भी एलिमेंट को विड्थ देनी है, हाइट देनी है या पैडिंग या मार्जिन लगानी है, तो उसको इनलाइन ब्लॉक करते हैं, उसको ब्लॉक बनाएंगे तभी उसमें विड्थ, पैडिंग और मार्जिन काम। जिस तरह इसमें हमने इसको ब्लॉक बनाया तब जाके इसने विड्थ और जो है हमारा पैडिंग और मार्जिन वर्क करता है। इसी तरह हम चाहते हैं ये इनलाइन भी रहे और इसमें विड्थ भी काम करे, पैडिंग भी काम करे, मार्जिन भी काम करे, तो उसको हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं। तो जब मैं इसमें इनलाइन ब्लॉक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो विड्थ है हमारी लग जाएगी। मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक। मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक किया तो अभी हमारी ये 2 पिक्सल की जो विड्थ है ये अब लग जाएगी, देखना, ये देखें अब हमारी विड्थ लग चुकी है। अब हम इसमें मार्जिन भी लगा सकते हैं, मैं इसमें मार्जिन भी दे देता हूँ, पैडिंग भी दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह 20 पिक्सल की। उसके अलावा मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, ठीक हो गया। तो सेव करते हैं, ये देखें अब इसमें मार्जिन भी आ गई है, पैडिंग भी आ गई है हमारी। हम इसकी विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं, मैं इसकी विड्थ क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 100 पिक्सल, मैं इसकी विड्थ 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक हो गया। सेव करते हैं, ये देखें अब 100 पिक्सल की पैडिंग यानी कि विड्थ हो गई है। तो इसी तरह हम मार्जिन थोड़ा कम, मैं मार्जिन कम कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल। तो सेव करते हैं, ये देखें यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है, इन लाइन के अंदर हमारी विड्थ भी काम कर रही है, मार्जिन भी काम कर रहा है और पैडिंग भी काम कर रही है। अगर हम इस तरह अगर पहले लगाते ना
तो पहले अगर हम इसको ब्लॉक ना बनाते तो फिर हमारा ये वर्क नहीं करती, वर्थ, पैडिंग और मार्जिन। तो इसलिए हम ये प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो अब हम जो उसके अलावा जो वैल्यू हमने पढ़नी है वो है हमारी लिस्ट एटम, यानी कि जो हमारी चौथी वैल्यू है वो है लिस्ट एटम की। वो क्या काम करती है वो मैं आपको लगाता हूँ। मैं इसमें लगा लेता हूँ जो हमारा बोल्ड टैग्स है, इसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम जाते हैं बोल्ड टैग्स में, मैं इसमें लगा लेता हूँ डिस्प्ले लिस्ट एटम। ये क्या कर, ये हमें एक लिस्ट बना के दे देता है। जब किसी भी एलिमेंट के हम अंदर ये डिस्प्ले लिस्ट एटम लगाएंगे तो वो एक हमें लिस्ट बना के दे देगा उसकी, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट की तरह काम करता है ये भी। ये देखें, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास क्या हो चुका है, लिस्ट बन के आ गई है। लिस्ट एटम इस तरह काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।